हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम करते हैं ग्रामर क्विज। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा। पॉलिटिक्स डैश ऑफन अ सेंसिटिव सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है या है। इज मीन्स है, आर मीन्स है। क्योंकि इसमें एस लगा है तो कंफ्यूज मत होना कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स, फिजिक्स ये सब सिंगुलर में आते हैं। तो पॉलिटिक्स के साथ हम लगाएंगे इज, आर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलिटिक्स प्राय, ओफन का मतलब प्राय बोलते हैं जैसे हिंदी में। पॉलिटिक्स कैसा सब्जेक्ट है? सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो इज यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। शी डैश इन द रेन विदाउट एन अम्ब्रेला। शी वॉकिंग और शी वॉक्ड। अगर मैं यहाँ पर वॉकिंग लगाती हूँ तो मुझे लगाना पड़ेगा इज साथ में, क्योंकि कभी भी वॉकिंग अकेला नहीं आएगा शी के साथ। तो यहाँ आ जाएगा शी इज वॉकिंग, लेकिन इज तो यहाँ मिसिंग है ही नहीं, तो इस ऑप्शन को तो कट कर देते हैं। शी वॉक्ड इन द रेन विदाउट एन अम्ब्रेला। वो घूमी चली गई विदाउट अम्ब्रेला, बारिश में। ठीक है। राजन डैश वॉन्ट टू गो टू द स्कूल। अब देखो, राजन डू नॉट और डज नॉट क्या आएगा? राजन डू नॉट आएगा, हाँ बिल्कुल सही है, डू नॉट लगा सकते हैं। नो, बिल्कुल गलत। राजन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही बॉय है, तो उसके लिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम डज नॉट लगाते हैं। राजन डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्कूल, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब होती है डज, प्लूरल होती है डू। तो राजन डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्कूल। और डज जब लगा देंगे तो कभी भी वॉन्ट्स नहीं होगा, यहाँ पर वॉन्ट ही रहेगा। द स्टाफ डैश अरेंजिंग अ मीटिंग। स्टाफ एक मीटिंग अरेंज कर रहा है। स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट मानी जाती है। अगर मैं हिंदी भी करूँ तो स्टाफ अरेंज कर रहा है, कर रहे हैं नहीं आएगा। स्टाफ इज अरेंजिंग अ मीटिंग। राइट, समझ आ रहा है ना। फिफ्थ, द डॉग बाग्ड एट ही और हिम। द डॉग बाग्ड एट ही, सही लग रहा है बिल्कुल। नो, बिल्कुल गलत। क्योंकि जब हम वर्ब से पहले लगाते हैं तो वो होता है सब्जेक्ट, और जब वर्ब के बाद लगाते हैं तो वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये जो प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा वर्ब के बाद, और ही जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है। तो यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि है हिम। तो हिम इज अ करेक्ट ऑप्शन। 6, लवी डैश हर बेड एवरी मॉर्निंग। बेड, मेक द बेड का मतलब होता है मेक द बेड। इसका मतलब होता है अपना बिस्तर ठीक करना, बिस्तर को बनाना, बिस्तर को ठीक करना। लवी मेक्स और लवी मेक हर बेड एवरी मॉर्निंग। बिल्कुल बताइए, मेक्स और मेक। क्योंकि लवी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब होती है जिसमें एस या ई एस लगा होता है। तो लवी मेक्स हर बेड एवरी मॉर्निंग। यू मेक योर बेड, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि मैंने ऑप्शन में डू या डज लिखा है। जब डू या डज सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं तो वो क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद इंटेरोगेशन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। डैश यू मेक योर बेड, क्या तुम अपना बेड ठीक करते हो? अगर आप करते हैं तो इसको कर लीजिए। डज यू और डू यू, यस यू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है तो इसके लिए प्लूरल ही वर्ब आएगी। डू यू मेक योर बेड? यस आई मेक माई बेड। आई डैश टू द स्टोर यस्टरडे। आई डैश, आई एम गोइंग और आई वेंट, बिल्कुल सही है। एम गोइंग, आई के साथ एम भी लगाते हैं, और जब एम लगा हो तो गोइंग भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। आई एम गोइंग टू द स्टोर। ओहो हो, यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब मैंने यस्टरडे देखा तो ये कल की बात हो गई, आज की बात तो रही ही नहीं। तो क्योंकि अब ये कल की बात हो गई है तो मैं इस ऑप्शन को कट कर दूंगी। आई वेंट, मैं कल गई थी स्टोर, मैं जा नहीं रही हूँ, मैं कल गई थी स्टोर। तो आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। ओके, सारे ऑप्शन सही हैं। ओके, बाय, सी यू सून अगेन।